आज वो जलवा सामने होगा जिसकी बातें जमाने से सुनता रहा हो। अल्लाह अकबर ये तसव्वुर लेके चला। जिस काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिला थक के आराम कर रहा है। उवैस करनी ने वक्त को देखा, सूरज अपनी रफ्तार से छुपने जा रहा है। ख्याल आया, माँ ने कहा था बेटे उवैस सूरज छुपने से पहले आ जाना। ये सोच करके आपने अपना आराम त्याग दिया। काफिला तो ठहरा रह गया, आपने दौड़ लगाई है। चलते चलते मदीने की सरहद आ जाती है। बच्चों को खेलते देखा। बड़ा नाम तारीख में सरकार उवैस करनी का है। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम कि आपको खैरुत ताबईन कहा गया है। हाँ, ऐसा आशिक खुदा की कसम मिल ही नहीं सकता, नजर ही नहीं आता ऐसा आशिक। एक दिन मेरा नबी मिंबर पे आया, फरमाया सहाबा मेरा एक गुलाम है, नाम उवैस है, कर्न का रहने वाला है, लेकिन रब उससे प्यार करता है, वो रब से प्यार करता है। और रब का इतना प्यारा है कि वो जब वो कुछ ठान लेता है तो रब को मनवा लेता है। ये मेरे नबी ने बात की है, मेरे नबी ने बात की है। या रसूल अल्लाह कौन है? का मेरा चाहने वाला है। हुजूर आपसे इतना प्यार करता, कभी आया नहीं? मेरे नबी ने फरमाया मजबूरी है उसके आगे, उसके घर में माजूर माँ है। माजूर कैसी? उसको दिखता नहीं है और वो उसे छोड़ नहीं सकता है। वो मां को नहीं छोड़ सकता, मां उसे नहीं छोड़ सकती। वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। जानते हैं, यूं ही सरकार उवैस करनी के तस्करे नहीं हो रहे। हुजूर से इश्क इतना था, इतना था, इतना था कि जब कोई मदीने शरीफ से आता ना, उससे पूछते कहां से आया है, वो कहता हुजूर का मदीना देख के आए। फिर आप कहते फिर तो तूने मेरे महबूब को भी देखा होगा। तो वो कहते हाँ। कहते बता मेरे महबूब का चेहरा कैसा था? जब ये बातें होती उनकी आंखें बरसती। बता वो बोलते हैं तो कैसा लगता है, जब वो बातें करते हैं तो लब कैसे लगते हैं। का जब उनकी पलकें उठती हैं तो फिर तो गैरत के पर्दे खुदा की कसम कैसे लगते हैं वो। तो जुबाने वाला देखता, फिर हुजूर की बातें करता। आप ऊँटनी का दूध निकालते, उसको पिलाते और कहते जितनी देर लगे ना मेरे हुजूर की बातें बताता रहे, मेरे हुजूर की बातें बताता। जब आपसे ये बात होती और सारी बातें हो जाती, वो चला जाता। फिर कहते काश मैं भी हुजूर की बारगाह में जाता, काश मैं भी हुजूर की बारगाह में जाता। आप घर आए, मां के पैर दबा रहे, और मां के पैर दबाते दबाते आंख से आंसू का कतरा गिरा। जब मां के पैर पे आया ना, तो मां वो होती है जो आंसुओं की गर्मी से बेटे का दर्द महसूस कर लेती है। सिर्फ आंसुओं की गर्मी से पैर दबा रही मां के। मां तो नाबीना है, जैसी आंसू का कतरा गिरा ना, मां कहती है लाल उवैस क्या बात है, खैर तो है ना? आज बड़ा बेकरार लग रहा है। रो के कहते अम्मी आज इश्क रसूल में ऐसा दर्द है सीने में, अगर मैं मदीने न जा सका तो कलेजा फट जाएगा। अम्मी काफिला मदीने जा रहा है, इजाजत दे तेरा लाल भी महबूब को देखना चाहता है। जब माँ ने बेटे के आंसुओं का एहसास किया, कहने लगी चल ठीक है बेटे जा तो रहा है, लेकिन वादा कर सूरज छुपने से पहले पहले आ जाना है, पहले पहले आ जाना है। सरकार उवैस करनी ने कहा अम्मी ठीक है। जैसी इजाजत मिली है जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की हैं, माँ के खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, सारा कुछ करके सुबह काफिले के साथ निकले हैं। एक ही तसव्वुर, एक ही ख्याल था, आज यार का दीदार होने वाला है, आज महबूब का दीदार होने वाला है, आज उनको आंखें देखेंगी जिनके तसव्वुर में जिंदगी गुजर गई है, आज वो जलवा सामने होगा जिसकी बातें जमाने से सुनता रहा हो। अल्लाह अकबर ये तसव्वुर लेके चला। जिस काफिले के साथ जा रहे हैं, काफिला थक के आराम कर रहा है। उवैस करनी ने वक्त को देखा, सूरज अपनी रफ्तार से छुपने जा रहा है। ख्याल आया, माँ ने कहा था बेटे उवैस सूरज छुपने से पहले आ जाना। ये सोच करके आपने अपना आराम त्याग दिया। काफिला तो ठहरा रह गया, आपने दौड़ लगाई है। चलते चलते मदीने की सरहद आ जाती है। बच्चों को खेलते देखा, कहते शहजादो आओ मेरे सीने से लग जाओ। बच्चों को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। लोग कह रहे थे अजीब दीवाना है, ये बच्चों से लिपट रहा है। आप कहते थे शहजादो तुम्हारे कदमों की खाक, मेरे सर का
मोहताज बन जाए, क्योंकि तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है, तुम उस शहर में सांसें रहते हो जिसमें मेरा यार सांसें लेता है। ये कह करके बच्चों को सीने से लगाते, प्यार करते, फिर कहते शहजादो बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने बड़ों की तरफ इशारा किया, कहा फला से बात करो। उनसे पूछा नबी कहाँ है, उन्होंने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे या हुजरे आयशा में मिलेंगे। चाहे दौड़ करके आप आए हैं, वक्त की किल्लत थी, आकर के आपने मस्जिद नबी के दरवाजे पर जैसी दरवाजा खोल करके देखा, हुजूर का जलवा नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया आयशा सिद्दीका के हुजरे में होंगे। आवाज देकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन मुझे मुस्तफा से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आती है कौन है, का परदेसी हो, का ठहर जा इंतजार कर ले, तू जिससे मिलने आया है वो अभी अभी बाहर जा चुके हैं। इतना सुनना था वैसे करनी का कलेजा तड़प जाता है। कहते हैं क्या किया जाए, का कब तक आएंगे, का ये तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। सरकार को वैसे करनी बेकरार हो करके कभी मेहराब देख रहे हैं, कभी मिंबर देख रहे हैं, कभी मुस्तफा के खड़े होने के मुसल्ले पे निगाहें जाती हैं। फिर ख्याल आता है उम्मुल मोमिनीन आप साइड से हो जाइए। का किस लिए, का महबूब को तो न देख सका, महबूब के नीचे बिछने वाली चटाई को देख लो। जिस मसनत पे मेरा महबूब तकिए लगा के बैठता है मैं उस मसनत को चूमना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है जब उवैस अंदर आए थे बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी लगी है पूरे कपड़ों पर, देखने में दीवाना लग रहे हैं। कभी दीवार चूम रहे हैं, कभी मेहराब चूम रहे हैं, कभी मिंबर से लिपटते हैं, कभी खजूर के सुतूनों से लिपट जाते हैं, कभी हुजूर के नीचे बिछने वाली चटाई को चूमते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती है अरे अगर इतना ही इश्क है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेते। कहते मजबूरी है माँ, अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में बैठ के गुजार देता, लेकिन क्या करूं मजबूरी है। जब वो आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कह के उवैस रोते हुए पलटे हैं। तारीख गवाह है, इधर उवैस ने मदीना छोड़ा है, उधर मेरा नबी मस्जिद नबी में आया है। आके करीम ने कदम रखा है, आते ही लंबी लंबी सांसें ली है। जब लंबी सांसें ली है उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लंबी सांसों की वजह क्या है। आके करीम फरमाते हैं खुशबू बता रखी है, मेरा यार आकर के गया है, मेरा दीवाना आकर के गया है। आका किसकी बात कर रहे हो। कहते उम्मुल मोमिनीन बताओ तो सही कौन आया था। का आका वो जो आया था उसके बाल खुले थे, कपड़ों पे मिट्टी लगी थी, देखने में दीवाना लग रहा था और ऐसा आशिक था, कभी मिंबर से लिपट के रो रहा था, कभी चटाइयों से लिपटता था, कभी खजूर के सुतून से लिपटता था। आका मैंने उससे कहा था ठहर जा, अगर इतना ही प्यार है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता। कहते महबूब उसने ये कहा था अगर वक्त होता पूरी जिंदगी उसकी राहों में गुजार जाता। आका करीम की आंख में आंसू आए, का उमर तुम नहीं समझे, ये जो आके गया है ये कोई और नहीं, मेरा दीवाना। अब वैसे करनी इस जगह से गुजर के चला गया। वक्त कम है मेरे बाबू, बस जरा सुने। जब इतनी बात कही ना फरमाते उमर जल्दी करो भाई, इसका ई को कम करो। कहते उमर जल्दी करो, क्या आका इरशाद फरमाए मेरे उवैस को ढूंढ के लाओ। जब तक उमर तलाश करते निकलते हजरत उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। और भाई मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया मक्का शरीफ गए, मदीना जाने की तमन्ना थी, वहीं से वापस कर दिया। आपने क्या कहा था, आपने कहा था काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। ये तो सभी की तमन्ना है, ये 1400 साल के बाद के आशिक की तमन्ना है, फिर नबी के उवैस की तमन्ना क्या रही होगी। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। कहते हैं वापस पलटे, उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह वो जा चुके, मुझे नहीं मिले। हुजूर की आंख में आंसू आ गए। इधर वैसे करनी अपने वतन आए और जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज नहीं लगाई, अंदर से आवाज आई वैसा आ गए हो जी अम्मी। बस इतना कहा, पैर दबाने बैठ गए। माँ थी ना, वो तो खुश थी, आज मेरे लाल को मुराद मिल गई। आज मेरा लाल जिसके इश्क में तड़प तड़ा उसे देख के आया। कहती बेटे अब बताना तेरे महबूब का चेहरा कैसा था, अब तो देख के आया है ना, बता जब वो तुझसे मिले और तू उनसे मिला तब कैसा लग रहा था। चीख निकल गई सरकार वैसे करनी की, माँ के कदमों में सर रख के रोने लग गए। माँ उठ के बैठ गई, शहजादे क्या हुआ। कामी जिस यार से मिलने गया था उस यार को देख नहीं पाया। माँ जब इतना सुना ना बेकरार हो गई। वैस क्या हुआ बेटे,
क्या वो तुझसे मिले नहीं? कहा अम्मी जब मैं गया वो मेरे जाने से पहले कहीं जा चुके थे। कहा तो फिर ठहर जाते। कहा अम्मी ठहरता कैसे, अगर रुक जाता, तूने मुझे सूरज छुपने तक का वक्त दिया था। माँ अगर मैं रुक जाता ना तो फिर जो वक्त तूने दिया था तेरी नाफरमानी हो जाती। माँ मैंने तेरी रजा के लिए महबूब का दीदार कुर्बान कर दिया। जैसे इतना कहा माँ ने ना, आ मेरे करीब आ मेरे लाल, बुलाया सरकार वैसे करनी को, गोद में रखा लाल का सर, और देखो माँ माँ होती है। उसके बाद आंचल उठा के कहा था मेरे मालिक तू जानता है ना मेरा उवैस तेरे महबूब को देखने गया था और इसने मेरी रजा के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है। मालिक मैं अपने उवैस से राजी हूँ, तू भी मेरे उवैस से राजी हो जा। उवैसे करनी कहते हैं। उसके बाद माँ ने उठाया, सीने से लगाया, कहा सुपोच ले लाल, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला अब मिंबर पे तेरी बातें करता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दुनिया ने देखा। फिर मेरे नबी ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था सहाबा तुम में से कोई उससे मुलाकात करे ना तो मेरा कुर्ता देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। जिंदगी की जाहिरी आखिरी सांस तक मेरे नबी को उम्मत का गम सताता रहा। फिर भी ना कोई मिले ना उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हुजूर कौन सी? कहना कि बस इतना कह दे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर वो वक्त आया हुजूर के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला की मुलाकात हुई। ये हुजूर का कुर्ता लेकर के गए और आप जंगल में थे। कहा देखो भाई हुजूर ने बड़ी बातें की हैं, देखें ये भी कुछ पहचानते हैं कि नहीं। तो आप अपने जिक्र में मशगूल थे। हजरत उमर ने सलाम किया, आपने पीछे देखा भी नहीं मुड़ के और नाम लेकर के अमीरुल मोमिनीन का जवाब दे दिया। जब नाम लेकर के दिया कहा लगता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ इसलिए मुझे जानते हो, अली तुम कहो। फिर जब अली ने सलाम किया ना तो आपने हजरत अली का नाम लेकर के जवाब दिया। कहने लगे तुम ही उवैस हो? कहा हाँ। आप फरमाने लगे बताइए कैसे आए हो? कहने लगे आप ये बताइए आपकी हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई है, आपको हमारे बारे में किसने बताया? तब हजरत उवैस करनी ने कहा था जिसने तुमको मेरे बारे में बताया है उसी ने मुझको तुम्हारे बारे में बताया है। कहा तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, तुम तो मिले भी नहीं हुजूर से, फिर तुम्हें कैसे पता? कहते तुम तो हुजूर के कुर्ब में रहे हो ना, बताओ ना हुजूर की ये जो अबरू थी ये मिली हुई थी कि अलग अलग थी? ये हजरत उवैस पूछ रहे, वैसे करनी कह रहे हजरत उमर से हजरत अली से। कहा चलो तुम तो कुर्बत में रहे हो, मैंने तो नहीं गुजारा उनके पास वक्त, तुम बताओ मेरे महबूब की ये अबरू कैसी थी, अबरू कैसी थी? जब इतनी बात सुनी ना दोनों खामोश, इसलिए कि ये ऐसे हया और अदब वाले लोग थे, कभी नजर भर के हुजूर का चेहरा देखा ही नहीं था, कभी नजर भर के देखा ही नहीं था। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहा हमने कभी नजर भर के देखा ही नहीं। फरमाने लगे ये पास रहने का कमाल है, आओ तुम्हें बताऊं। कहा जब दूर से देखो तो ये मिली हुई लगती थी और जब करीब से देखो तो दोनों अबरू जुदा नजर आया करती थी। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा फर्क इतना है तुम जाहिर में हुजूर के सामने रहते थे, मैं बातिन में हुजूर के साथ रहता था। उसके बाद जब हजरत उमर ने अगली बात कही, ये ले क्या है? कहा ये हुजूर ने आपके लिए भेजा है। बस खुदा की कसम फिर मंजर ये लगता, उसको सर पे रखा, कहने लगे मेरे लिए? जी आपके लिए। आंखों में आंसू आ गए। और कुछ भी कहा मेरे नबी ने? कहा मेरे उवैस से कह देना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। कहते फिर कहो क्या कहा? मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। हाँ मेरे उवैस से कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। उवैसे करनी की चीख निकल गई, मैं और मेरी औकात इतनी कि वो अपना कह के आवाज दे रहे। कहा चाहिए क्या? कहा हुजूर ने उम्मत की दुआ की दरखास्त की कि कह दे मेरी तरफ से मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। खुदा की कसम तारीख गवाह है, वैसे करनी ने जुब्बा जो है रखा जमीन पे, सजदे में आ गए,
कहते हैं अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है उवैस प्यारे महबूब का दिया हुआ तोहफा तो पहन ले, हम वादा करते हैं बनु कलाब की बकरियों के बालों के बराबर तेरे महबूब की उम्मत बख्शेंगे। कहते नहीं मालिक मैं अब भी राजी नहीं हूं, मैं जुब्बा तब पहनूंगा जब तू और उम्मत बख्शेगा। आवाज आती है आधी उम्मत बख्श दी है, अब तो पहन ले। कहते मालिक और बख्श। आवाज आती है उवैस सर उठा ले, आधी उम्मत तेरी दुआ से बख्शेंगे, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जीलानी की दुआ से बख्शी जाएगी। अल्लाह हुआ। अर्ज करते मालिक ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आती मेरी महबूब की उम्मत में शहजादा पैदा होगा। जिस तरह नबियों में मैंने महबूब को कमाल बख्शा है, उसी तरह मैंने वलियों में अब्दुल कादिर जिलानी को कमाल बख्शा है। आधी उम्मत तेरी दुआ से, आधी अब्दुल कादिर की दुआ से बख्शी जाएगी। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग, किस्मत वाले हैं कि हमें सरकार बगदाद का दामन मिला है। आज भी ना बरेली शरीफ से यही आवाज आती है, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के